पे क्या किसको फोन कर रहा है? मैं भी लड़कों को बुला सकता हूँ, हल्के में FIR कर रहा हूँ तेरे नाम। अब बताऊंगा तेरे को, मेरे से पंगा लेने FIR की धमकी मेरे को मत दे। मेरे चाचा का लड़का ना वकील है, ऐसा केस लगवाऊंगा ना तेरा पूरा घर। अच्छा केस करेगा मेरे पे? बस शकल देखी है अपनी, इतनी औकात है केस करने की? तो बेटा अब होगा और नाली यहीं से निकलेगी, किसी का बाप रोक। अच्छा तू निकाल के दिखा, लियो मेरी बंदूक। यहाँ तो गोलियां चल गई तो मामला थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया, लेकिन आप जो है मामले को इतना मत बिगड़ने देना। इससे पहली वीडियो में हमने मीडिएशन एक्ट के कुछ की हाइलाइट्स प्रोविजंस के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में हमने बात करी थी। और अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तुरंत जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जो है इस वीडियो पे आइए, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कम्युनिटी मीडिएशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डिस्प्यूट को नेबरहुड लेवल पर सॉल्व करता है, बिना कोर्ट की टेंशन के और झंझट के। कम्युनिटी मीडिएशन जो है एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है, जस्ट लाइक अ मीडिएशन। और ये जो है लोकल डिस्प्यूट, जैसे कि आपके रेजिडेंशियल डिस्प्यूट हो सकता है, लैंड या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट्स हो सकता है, छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली सॉल्व करने का काम करता है। ये मीडिएशन तब होती है जब भी कोई पीस, हार्मनी या फिर कोई लोकेलिटी की ट्रैंक्विलिटी को इफेक्ट करे कोई डिस्प्यूट। और इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि प्रायर म्यूचुअल कंसेंट होना दोनों पार्टीज की। जब तक दोनों पार्टीज की कंसेंट नहीं होगी प्रायर, तब तक ये कम्युनिटी मीडिएशन नहीं हो सकती। जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दोनों पार्टीज के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मीडिएशन को करना तो है, लेकिन ये नहीं पता जाना कहाँ है, आप कहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए इस चीज़ में एक हायरार्की है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होते नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो मीडिएशन करवाएगी, लेकिन वहाँ तो एप्लीकेशन आप देने से रहे। भाई कोई गांव में आपका केस हुआ है, आप सीधा नालसा पहुँचेंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे? नहीं, उसने पावर दे रखी है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी आदमी नहीं पहुंच सकता, वो जो है मेट्रो सिटी में है, किसी पूरे स्टेट की एक होती है, अब वहाँ भी नहीं जा सकते। उसने दे रखी है डालसा उसको। डालसा हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, बट वहाँ भी अगर वहाँ जा सकता है आदमी, डालसा जा सकता है, वहाँ एप्लीकेशन दे सकता है। बट अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप BM को दे सकते हैं, अपने यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप उसके सामने एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो SDM के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो भी इनिशिएट कराएगा कम्युनिटी मीडिएशन, वो भी कराएगा। ये जो है प्रावधान दे रखा है मीडिएशन एक्ट के अंदर। अब ये तो समझ लिया आपने कि किसके पास पहुंच गए। अब इसका प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन आपने दे दी, SDM के पास दे दी मान लीजिए, तो अब इसका प्रोसेस क्या है? कम्युनिटी मीडिएशन अब होगा कैसे? फर्स्ट स्टेप है पैनल ऑफ मीडिएटर्स। सबसे पहले जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक पैनल ऑफ मीडिएटर्स बनता है। इसमें ज़्यादातर 3 कम्युनिटी मीडिएटर्स होते हैं, जो एक तो न्यूट्रल होते हैं, ऊपर से जो है उस सोसाइटी के, उस लोकेलिटी में रिस्पेक्टेड भी होते हैं। अब कौन होंगे ये मेंबर्स? होंगे कौन पैनल के अंदर? वो मेंबर्स कौन होंगे उस पर बात करते हैं। रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं जो उस लोकेलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लोग हैं। सरपंच साहब, पंच साहब हो सकते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ ना मीडिएशन की, एक तरीके से पंचायत की ही बात कर रहा हूँ, जो पहले पंचायत होती थी। यस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो हमारे यहाँ पहले भी हुआ करती थी। बिल्कुल हुआ करती थी। पंचायत जो है वही ही मीडिएशन की बात है, बट वो लीगली हो चुका है। और लीगल तरीके से कैसे हो चुका है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जो रिस्पेक्टेड होंगे, बुजुर्ग होंगे, कोई भी बुजुर्ग हो सकता है, रिस्पेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, एक तो वो होंगे। रिकॉग्नाइज्ड लोकल कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, जिन लोगों ने उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, कुछ अच्छा समाज के लेवल पर कुछ अच्छी चीज़ें करी हैं, वो हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव वेलफेयर एसोसिएशन, कोई भी वेलफेयर एसोसिएशन है आसपास की, उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड मीडिएटर्स, जो लोग जो हैं पहले से मीडिएशन करते हुए आ रहे हैं, सर्टिफाइड मीडिएटर्स हैं, वो हो सकते हैं। और कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो अथॉरिटीज़ को लगता है कि इंसान जो है इस पैनल के लिए एलिजिबल है। तो ये सारे वो लोग हैं जो पैनल के अंदर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इस पैनल के अंदर ज़रूरी नहीं है मेल्स हो, वुमेन्स भी हो सकते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। पहले क्या होता था, जो पंचायत होती थी तो पंच होते थे, वो मेल मेंबर्स होते थे, सरपंच जो है मेल मेंबर होते थे। बट ऐसा नहीं है, आपको भी पता है, अब सरपंच जो हैं लेडीज़ भी होती हैं, तो इसलिए इस पैनल के अंदर वुमेन्स भी हो सकती हैं। अब जब पैनल डिसाइड हो जाता है तो वो पैनल के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर उस प्रोसेस को तय करते हैं कि किस प्रोसेस के तहत हम इस मीडिएशन को पूरी को कंडक्ट करेंगे। तब वो पार्टीज़ को बुलाते हैं और प्रोसेस के तहत जो है चीज़ों को सॉल्व करते हैं।
कि जो भी डिस्कशन होता है उस पैनल के अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, जिससे किसी भी पार्टी का ट्रस्ट नहीं टूटे। अभी पता चला मैं यहाँ बात कोई कह गया और कल को मेरे को किसी और से सुनने को मिल रही है तो मेरा भरोसा ही टूट जाएगा कि बस अब ये तो पैनल बेकार है। तो नहीं, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन की जाएगी। अब जो है पूरी प्रोसेस होने के बाद सेटलमेंट हो सकता है, नॉन सेटलमेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले वाले में बताया था। और अगर जो है सेटलमेंट पे आ जाते हैं तो पूरा पैनल जो है पूरा एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर देता है और दोनों पार्टीज़ का सिग्नेचर हो जाता है। और जो सेटलमेंट के एग्रीमेंट की जो कॉपी होती है वो कंसर्न पार्टीज़ को दी जाती है, दोनों पार्टीज़ को एक कॉपी दे दी जाएगी। और जो अथॉरिटी थी जिसके थ्रू मीडिएशन शुरू हुआ था, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो या लीगल सर्विस अथॉरिटी हो, उनको कॉपी पहुंचेगी। और अगर मान लीजिए नॉन सेटलमेंट होता है तो उसकी जो है पैनल रिपोर्ट बनाएगा और वो भी कंसर्न अथॉरिटीज को पहुंचा दी जाएगी, चाहे एसडीएम जो भी है। अब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ये एग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया, बट जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडर सेक्शन 20, जब रजिस्ट्रेशन होगा तब ये लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, तब ये कोर्ट की डिक्री के बराबर हो जाता है। अब मीडिएशन की कुछ लैंडमार्क सक्सेस स्टोरीज हैं, वो आप जरूर सुनिए। देखिए, नासिक फार्मर वाटर डिस्प्यूट 2014। नासिक के जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो वाटर रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर एक सीरियस कन्फ्लिक्ट में थे। अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मीडिएटर्स थे, उन्होंने फार्मर्स के दोनों ग्रुप के बीच में बातचीत इनिशिएट करी, मीडिएशन इनिशिएट करने की कोशिश की। अब इस चीज से इतनी बढ़िया चीज हुई कि जब दोनों फार्मर्स के जो दोनों ग्रुप्स थे फार्मर्स के, उन दोनों के बीच में एक बात हुई और एक अरेंजमेंट पर कंसेशन बना, एक एग्रीमेंट बना और पीसफुली उस चीज को रिजॉल्व कर दिया गया। दिल्ली के मीडिएशन सेंटर की अगर हम बात करें, दूसरे अगर उस चीज़ की बात करें, तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट थे, फैमिली मैटर्स थे, डाइवोर्स केसेस थे, जो कोर्ट में सालों साल से पेंडिंग थे, उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व किया दिल्ली मीडिएशन सेंटर ने बहुत ही इफेक्टिवली। आप यकीन मानेंगे, नियरली 300 केसेस थे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किए थे दिल्ली मीडिएशन सेंटर को, और वो सक्सेसफुली उन्होंने रिजॉल्व किए। ये तो वो केसेस है जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किए, बट 400 ऐसे केसेस भी थे जो उन्होंने इनडायरेक्टली और अलग से खुद से इंडिपेंडेंटली जो है रिजॉल्व कर। तो कम्युनिटी मीडिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहले भी होता था, मैंने जैसा कि बताया पंचायत के रूप में होता था। और अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाइए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका लिंक, तो वो जाइए और देखिए। और अपनी क्वेरीज को, मीडिएशन से लेकर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।